हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएशन के बारे में जानेंगे। ये जो वीडियो है ये लिंक लिस्ट का सेकेंड वीडियो है। और कैसे हम लोग लिंक लिस्ट को प्रिंट करेंगे, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे लिंक लिस्ट का, ये सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिंक लिस्ट मतलब ये ऑपरेशन क्रिएशन परफॉर्म करने के लिए हम 4 मॉड्यूल में इसको तोड़े हैं। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो छोटे छोटे मॉड्यूल में आप तोड़ लेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, जो भी एरर की चांसेस है ना बहुत कम हो जाती हैं। तो देखिए, मेरा पहला मॉड्यूल जो मैं तोड़ा हूँ वह है स्ट्रक्चर क्रिएशन, कैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो भी वेरिएबल है वो कैसे डिक्लेयर करेंगे। फिर इंसर्शन और प्रिंट। देखिए, इंसर्शन प्रिंट दोनों एक साथ करेंगे। ओके, यूजर जब चाहे प्रिंट करा सकता है, जब चाहे इंसर्ट कर सकता है। ओके, सो ये चीज़ करेंगे। तो अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट क्रिएशन से। तो लिंक लिस्ट क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट कैसे किया जाता है, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे क्रिएट किया जाता है, बट इस वीडियो में भी बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, स्ट्रक्ट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नोड। अब ये नोड क्या होता है, नेम होता है स्ट्रक्चर का। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखिए इंट वैल्यू लिखते हैं। सो अब देखिए ये क्यों लिखते हैं, अभी ये समझेंगे अभी। स्ट्रक्ट, उसके बाद लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। ठीक है, ये लिखते हैं। अब ये होता है, उसके बाद सेमी कॉलन होता है। ये होता है स्ट्रक्चर क्रिएशन। सो अब एक एक फील्ड देखते हैं। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, एक नोड का है, लिंक लिस्ट का। एक नोड अब देख लेते हैं, एक कोई नोड ले लेते हैं। एक देखिए यहाँ पे नोड है हमारा। अब एक नोड में क्या क्या फील्ड होती है, एक वैल्यू फील्ड होती है और सेकेंड एक पॉइंटर फील्ड होता है। एक पॉइंटर फील्ड होता है जो होल्ड करता है पॉइंटर। नेक्स्ट डालते हैं एड्रेस, जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर पहले पढ़ते थे, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, इंटीजर पढ़े ही होंगे। इंटीजर आई डिक्लेयर करते थे। अगर इंटीजर टाइप को पॉइंटर डिक्लेयर करते थे तो कैसे करते थे, इंटीजर पॉइंटर पी। ओके, इंटीजर पॉइंटर हो जाता था। उसी तरह यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर पॉइंटर है जो होल्ड कर रहा है नेक्स्ट नोड का। अब नेक्स्ट नोड के पास क्या होगा, एक वैल्यू फील्ड होगी और एक एड्रेस होल्ड करने की कैपेबिलिटी होगी जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ओके, बेसिकली यही काम करेंगे। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका कोड ही देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। सो इतने का सबसे पहला मॉड्यूल क्या है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो आते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए हम सब प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, लेकिन अब देखिए ये हम लोग पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या फील्ड है, एक नेक्स्ट फील्ड है और एक वैल्यू फील्ड है। अब सेकेंड की बात करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्या है, डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में क्या चाहिए, तो डिक्लेरेशन में क्या चाहिए, हम लोग उसके पहले लिंक लिस्ट की तरफ अब ध्यान देंगे। लिंक लिस्ट के पास क्या होता है, एक हेड नोड होता है। यहाँ पे देखिए हेड ले लेते हैं, एक हेड नोड होता है। हेड नोड किसको पॉइंट करता है, हेड नोड नोड के पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। ओके, तो हमको डिक्लेयर क्या करना है, हेड नोड डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, हेड नोड डिक्लेयर करने हैं। तो अब देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से अभी अभी एक कोड देखेंगे कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका था, एक चीज़ बताऊँगा आपको। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो इंसर्शन में बताऊँगा अभी। सो चलिए अब बात करते हैं डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन का कोड मैं पहले से लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन बनाया हूँ। अब इसे कॉपी कट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं जहाँ रन कराना है। तो यहाँ पे अब देखते हैं मेन फंक्शन डिक्लेयर कैसे किए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंट पी एक वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे पी एक वेरिएबल ले लिए। ऐसा क्यों लिए हैं अभी आगे समझते हैं। ओके, सो अब देखिए एक नोड डिक्लेयर किए हैं, स्ट्रक्ट नोड हेड। अब यही डिक्लेरेशन होता है। सो अगर बात करें डिक्लेरेशन की तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर डिक्लेयर करना है तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट
नोड स्टार हेड, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको नल से पॉइंट करा दें ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, ये क्या इसकी ये क्या इंटीजर एक वैल्यू होल्ड कर सकती है? अभी जितना लिखे हैं अभी नहीं होल्ड कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लोग साइज इसका जो है पॉइंटर का डिक्लेयर नहीं किए हैं। क्योंकि अब देखिए साइज इसलिए डिक्लेयर करना पड़ता है क्योंकि पॉइंटर जो है ना, पॉइंटर अभी अभी तो कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए हैं। ये क्या करेगा, ये एक एड्रेस होल्ड कर सकता है, ओके। स्ट्रक्चर टाइप का एड्रेस होल्ड कर सकता है, उसके लिए है बेसिकली। सो अब बात करें इंसर्शन की। अब इंसर्शन की बात करें उसमें अभी बताएंगे कि क्यों मैं ये बताना चाहता हूँ, क्यों एड्रेस क्यों होल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं इंसर्शन की। अब इंसर्ट करने के लिए हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। नोड को कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग मैलॉक से साइज एलोकेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए एक नोड क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड, ठीक है। यहाँ पे न्यू नोड नाम का एक नोड क्रिएट करेंगे। अब देखिए ये जो है ना, अभी नोड क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि अभी इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं, अभी इसकी साइज तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार। अब ये क्यों लिखे हैं अभी इसको भी समझेंगे। उसके बाद देखते हैं मैलॉक। मैलॉक का क्या यूज होता है, कि साइज मतलब डायनेमिकली साइज एलोकेट करता है। अब उसके साइज क्या होगा, अब देखिए साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। सो देखिए नोड यहाँ पे एक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंटर होगा, देखिए यहाँ पे पॉइंटर एक नोड क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब देखिए अब उसका फील्ड कितने होंगे, अब ये क्या करेंगे, अगर इसको हटा दें इतने कोड को, तो जो न्यू नोड होगा ना वो एक एड्रेस बस होल्ड कर पाएगा, ओके। अब ये साइज होल्ड मतलब साइज डिक्लेयर कर दिए, तो इसका मतलब ये है न्यू नोड के पास दो फील्ड हैं। एक है वैल्यू फील्ड जहां हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, एक है एड्रेस फील्ड। ठीक है, एड्रेस फील्ड है जो एड्रेस स्टोर कर सकता है। अगर इसको नहीं डिक्लेयर करेंगे ना इस साइज को, तो अब क्या करेगा, ये एक वैल्यू को एक एड्रेस को पॉइंट कर सकता है, ना ही वैल्यू होल्ड कर सकता। ओके, यही अंतर बताने वाला था मैं। अब देखिए, अब अभी बात किया था कि स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर की बात क्यों की है हम। यहाँ पे देखिए मैलॉक जो होता है, मैलॉक की बात करें, मैलॉक जो होता है ना, साइज एलोकेट करके रिटर्न क्या करता है, नल रिटर्न करता है। अब नल को हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर में, ओके। तो इसीलिए हम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिखे हैं। तो बेसिकली यही काम था। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी मैं कोड जो है लिख चुका हूँ। तो यहाँ प्रिंट का है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट, इसके अंदर दो वैल्यू है और स्ट्रक्ट नोड है। तो यहाँ देखिए न्यू नोड क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैलॉक से साइज एलोकेट किए हैं, फिर क्या किए, न्यू नोड एरो, उसके बाद वैल्यू में क्या वैल्यू डाल दिए, ये देखिए। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये दोनों वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं, आप समझिएगा। इसे इरेज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, और एक है टेम्प एरो वैल्यू, ओके। इन दोनों में अंतर क्या है, ये एक वैल्यू मान लीजिए इंटीजर टाइप का, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रक्चर टाइप का। तो ये दोनों वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू का जो नेम है पूरा ना, देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, रूल क्या होता है, सेम नेम का नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे नेम कहाँ सेम है, टेम्प ये पूरा टेम्प और एरो वैल्यू जो है ना, ये पूरा इसका नाम ही इस मतलब इस वेरिएबल का नाम है ये। और बात करें वैल्यू की, वैल्यू नाम नेम है, तो इसलिए दोनों का नेम जो है ना डिफरेंट है, इसलिए हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। और देखिए ये यही बात थी। तो यहाँ पे देखिए अब कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये अलग है, और ये न्यू नोड वैल्यू जो है ये अलग है।
ठीक है। और न्यू नोड वैल्यू जो है वो है स्ट्रक्चर टाइप का वैल्यू है, स्ट्रक्चर में जो भी फील्ड है उसका है, और ये वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डेटा भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग डेटा भी कर दे, यहाँ पे डेटा कर दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डेटा। ओके, यहाँ पे डेटा कर दे रहे हैं, डेटा। ओके, सॉरी यहाँ पे वैल्यू होगा क्योंकि स्ट्रक्चर पहले से डिक्लेयर है, हर जगह आपको सही करना पड़ेगा, वैल्यू होगा, वैल्यू। ओके, यहाँ पे डेटा कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, डेटा। ओके, सो अब देखिए न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये क्या हो रहा है, अब देखिए इंसर्शन कहाँ हो रहा है, इंसर्शन तीन तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्शन एट फ्रंट हम देखेंगे। ओके, ये पॉइंट छूटा हुआ था, सब इरेज कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग इंसर्शन कितने तरह से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ही पॉइंट देखेंगे क्योंकि हम मेन फोकस करेंगे लिंक लिस्ट क्रिएशन पे, कैसे प्रिंट कराएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, सो देखिए इंसर्ट हम लोग या तो देखिए अब लिंक लिस्ट ले लेते हैं, एक एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब दो फील्ड है, दो फील्ड है, दो फील्ड है। देखिए इंसर्ट, देखिए यहाँ पे हेड है। देखिए हम लोग इंसर्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली तीन तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे नल है, इंसर्शन एट लास्ट, ठीक है, लास्ट में एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन एट मतलब फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक मतलब वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। और देखिए और किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रंट पे देखेंगे। यहाँ पे हेड देखिए, अब हेड क्या होगा, हेड में अगर हेड में एक वैल्यू जोड़ा जाए, पहले हेड इसको पॉइंट कर रहा था, तो क्या करूं, एक और नोड क्रिएट करूं और जिसमें हम लोग क्या करूं, हेड की वैल्यू डाल दूं और हेड को मतलब एक नई वैल्यू दे दूं जो न्यू नोड का है, तो वो पॉइंट करने लगेगा ये। चलिए अच्छे समझ लेते हैं क्या कहें, आधे लोग कन्फ्यूज़न में होंगे क्या मैं कहने वाला हूँ। सो बेसिकली देखिए क्या करेंगे, अज्यूम करिए हमारे पास एक जो है एक लिंक लिस्ट है, यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, 3 एलिमेंट डाल लेते हैं। यहाँ पे हेड है, हेड हमारा पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और एक न्यू नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसके पास दो फील्ड है, एक एड्रेस फील्ड है, एक वैल्यू फील्ड है, और दूसरा है हमारा एड्रेस, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस नोड को हम लोग इंसर्ट करना है फ्रंट पे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए अगर ऐसा करें कि हेड को इसमें डाल दें, तो अगर हेड की मतलब इसकी वैल्यू जो इसका एड्रेस है हेड में डाल दें, तो ये सारा जो वैल्यू है ना वो टूट जाएगा। तो बेसिकली हम लोग करना क्या होगा इसमें, हम लोग सिंपली अप्रोच क्या हम लोग का सॉल्व करने का, तो हमारा अप्रोच ये है कि हम लोग सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एड्रेस जो है ना, इस नोड का एड्रेस इस एड्रेस में डालूंगा, ठीक है, जिससे हमारा चेन जो बना रहेगा। अब इसका एड्रेस इसमें डालूंगा और इसका एड्रेस हेड में डालूंगा, तो अब इसका एड्रेस हेड में डालूंगा। तो आप देखिए अब अगर हेड को पॉइंट करना और लास्ट तक पहुंचना हो, देखिए पहले ये था लास्ट में पहुंचना हो, अगर लास्ट एलिमेंट पहले हम लोग कैसे करते थे, यहाँ से यहाँ जाते थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लास्ट में पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, हेड को इसको पॉइंट कर रहा है, इस न्यू नोड को। अब यहाँ देखिए हेड से यहाँ पे न्यू नोड पे जाएंगे, अब न्यू नोड किसको पॉइंट कर रहा है, इस पुराने हेड जो था उसको, वहाँ पे पहुँचेंगे। अब देखिए वहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। अब चलिए अब इसकी कोडिंग देखेंगे कैसे होता है। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट कर लिए, तो वही बात हुई, नोड क्रिएट कर लिए। उसके बाद देखिए इसमें डेटा जो है डेटा इंसर्ट कर रही है, न्यू नोड वैल्यू में डेटा इंसर्ट कर दिए, जो भी न्यू नोड की जो वैल्यू होगी वो इंसर्ट कर दिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हेड की जो पॉइंटर जो है मतलब पुरानी, देखिए यहाँ पे पुराना जो है एड्रेस है, पुराना जो हेड का एड्रेस था, मतलब एक पुराना हेड किसको पॉइंट कर रहा था, इस नोड को। तो इसी के अंदर हेड मतलब इसका एड्रेस हेड के अंदर होगा ना, तो इसका एड्रेस हेड के पास जो एड्रेस है उसको हम डाल दिए इसके न्यू नोड के एड्रेस में। तो वही किए यहाँ पे न्यू नोड के मतलब नेक्स्ट में एड्रेस डाल दिए हेड का। अब देखिए अब हेड को किसको पॉइंट करा दिए, न्यू नोड को। अब जब हेड न्यू नोड को पॉइंट करेगा, मतलब कहने का मतलब ये था, अब जो न्यू नोड यहाँ पे देखिए, आप समझिए कि अब जो है ना यहाँ पे इसको सब इरेज कर दे रहा हूँ, एक न्यू नोड क्रिएट हुआ था हमारा।
अभी क्या किए थे, हेड की वैल्यू जो होगी, जो इस नोड की वैल्यू थी, मतलब एड्रेस था, उस ये न्यू नोड के एड्रेस में डाल दिए थे, एड्रेस फील्ड में, जो होल्ड करेगा नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट एड्रेस में, नेक्स्ट में डाल दिए थे। तो अब देखिए, अब इसके पास क्या है, अब ये जो हमारा एक न्यू नोड क्रिएट किए हैं, न्यू नोड क्रिएट किए हैं, अब इससे सारे एलिमेंट तक रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अगर इसका नेक्स्ट करें तो यहाँ पे आएंगे, अब इसका नेक्स्ट करें तो यहाँ पे आएंगे, इसका नेक्स्ट करें तो यहाँ पे आएंगे। ओके, तो अब बेसिकली करेंगे क्या, जो न्यू नोड का एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ न्यू नोड, ठीक है, एड्रेस ऑफ न्यू नोड जो है उसको हेड में डाल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब हेड को हम पॉइंट करना चाहेंगे, तो हेड से हम लोग सारा वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे कोड हो चुका है, ज़्यादा समय ले लिए, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। अब ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यही कर रहे हैं, सिंपली एक एक फंक्शन बना रहे हैं। तो आप समझिएगा, अभी सब समझ मॉड्यूल एक में मतलब इंक्लूड करके बताऊंगा। तो अगला क्या है, प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट देख लेते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, हमारे पास अज्यूम करिए, अब देखते हैं एक बार और देखते हैं कि कैसे प्रिंट कैसे करेंगे, वो देखते हैं। तो प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंट की बात करें ना, तो प्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास एक हेड नोड होगा, ठीक है, हेड नोड होगा जो पॉइंट करेगा। ये देखिए, सारा जो नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एजम्पशन पे है, एज्यूम करके कर रहे हैं। ओके, बेसिकली इनसाइड मेमोरी ऐसे नहीं होता है, एक मेमोरी पास ऐसे ही होता है, सॉरी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है, ऐसे लिंकिंग नहीं होती है, उसके पास एड्रेस होता है, वहाँ पे गए वहाँ से चला गया उसके पास। अब ऐसे देखिए, ऐसे नहीं कोई धागा बंधा होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, एड्रेस होता है उसके पास। अब देखिए, जैसे आपके पास एड्रेस होगा किसी का, तो उसके घर पहुँच सकते हैं, तो इसी तरह इसके पास भी एड्रेस होता है। तो अब देखिए, अब इसकी बात क्या करें, अब ऐसे एक और नोड ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग नल डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंड कहाँ तक करेंगे, देखिए, और कोई तो हमें पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो हम लोग इंड कहाँ करेंगे, जब तक हमारा हेड जो है नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, और हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे, मतलब प्रिंट करा देंगे, C++ में ऐसे करते हैं, हेड डेटा को, ठीक है, डेटा को कर देंगे, और उसके बाद हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, हेड नेक्स्ट कर देंगे। बेसिकली यही करेंगे, हेड नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे पहले पॉइंट कर रहा है, अब नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे करेगा, नेक्स्ट में उसका एड्रेस रहेगा, इसके पास आ गया, अब इसका नेक्स्ट का मतलब इसके पास आ गया, अब इसका नेक्स्ट का मतलब नल है, ठीक है, जब नल है तो टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे वाइल लूप लगा देंगे। तो बेसिकली चलिए, अब प्रिंट का फंक्शन देख लेते हैं। प्रिंट का फंक्शन देखने से पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये प्रिंट का है, तो देखिए स्ट्रक्ट नोट टेम्प क्यों क्रिएट किए हैं। अगर मान लीजिए अगर एक बार हेड हमारा यहाँ पे पहुँचाया, हेड यहाँ पे पहुँचाया, तो कोई ऐसा एड्रेस होगा जो हमारे फर्स्ट नोड को प्रिजर्व करे, मतलब बचा के रखे, नहीं। इसीलिए हम लोग किसी और मतलब एक वेरिएबल को लिए हैं, मतलब एक पॉइंटर को लिए हैं जिसको होल्ड कराए उसका एड्रेस। ओके, तो उसके बाद बेसिकली वही लिखे हैं, वाइल टेम्प, जब तक टेम्प है, तो हम लोग सी आउट वैल्यू कर दिए, उसके बाद टेम्प नेक्स्ट कर दिए। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हम लोग पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। तो अब देखिए, हम लोग अब फ्लो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर टाइप का एक हेड, मतलब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर टाइप का आपका हेड, मतलब एक पॉइंटर बनाया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आउटपुट में डालें क्या, मतलब क्या करिए, इंसर्ट प्रिंट एग्जिट, मतलब यूज़र क्या कराना चाहता है। अगर इंसर्ट कराना चाहे तो इंसर्ट करा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे इनपुट ले लिए कि मतलब क्या चाहता है। अब इनपुट लेने के बाद उसके बाद हम लोग स्विच केस लगाए हैं कि मतलब अगर वो मतलब वन प्रेस किया है, मतलब वन प्रेस किया, इसका मतलब वैल्यू इनपुट कराना चाहता है, तो हम लोग सिंपली इंसर्ट फंक्शन कॉल कर दिए। तो उसके बाद अगर क्या है, अगर टू है, अगर टू प्रेस किया तो इसका मतलब क्या है, वो प्रिंट कराना चाहता है। और अगर थ्री मतलब प्रेस किया, इसका मतलब एग्जिट कराना चाहता है। ये डू वाइल का यूज किए। तो बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग को सिंपली जो है ना, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड होगी। अब इसे हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं, रन कराने पे देखते हैं क्या आता है। सो ये रन हो रहा है, सो अभी कंपाइल हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, कई मॉड्यूल में ब्रेक करिए और तब सॉल्व करिए। देखिए 1 2 3 मतलब क्या कराना चाहते हैं। मान लीजिए हम इंसर्ट कराना चाहें तो 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस किए, यहाँ पे
तो अब देखिए इंटर वैल्यू, तो हम लोग 45 डाल दिए। अब फिर आ गया कि इंसर्ट कराना चाहते हो, वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो या एग्जिट, तो हम लोग क्या कराएंगे, इंसर्ट 1, एक और वैल्यू मतलब इनपुट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग 22 कर देते हैं। ठीक है, अब इंटर डालते हैं। अब देखिए अब क्या कराना चाहते हैं, अब हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं कि जो भी इंसर्ट पहले किए हैं वो इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रिंट करा रही है, 2 प्रेस किए तो 22 और 45। देखिए पहली वैल्यू जो इंसर्ट हुई 45 इंसर्ट हुई, जब पहली वैल्यू इंसर्ट हुई तो 45 इंसर्ट हुई। तो अब सेकेंड वैल्यू 22 कहाँ पे इंसर्ट हो रही, फ्रंट पे इंसर्ट हो रही है। ओके, सो इस अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग मिडिल में और कैसे हम लोग पोजीशन और कैसे लास्ट में हम लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, सो ये इसमें इस वीडियो में हम लोग बताए थे, तो मैं बताया था कि कैसे हम लोग फ्रंट पे इंसर्ट करेंगे, कैसे हम लोग प्रिंट कराएंगे। अब अगर 3 प्रेस किए तो एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली इस मतलब पूरे वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट मतलब कवर किए, कैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, पहला स्ट्रक्चर क्रिएशन, सेकेंड डिक्लेरेशन और थर्ड इंसर्शन। इंसर्शन कहाँ पे, इंसर्शन एट फ्रंट। ओके, इंसर्शन एट फ्रंट। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या था, प्रिंट कैसे कराएं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम लोग डिक्लेयर किए, मतलब यहाँ पे सीखे हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज।